इमरान चाचा, आप वहां क्यों खड़े हैं? ये सब हो क्या रहा है? इमरान चाचा को हवेली के अंदर आते हुए देखकर दिलीप इमरान चाचा से बात करने के लिए मेन गेट की तरफ जाने लगता है। दिलीप कॉरिडोर में आता है इमरान चाचा से बात करने के लिए। वो मेन गेट की तरफ देखता है, लेकिन चारों ओर नजर घुमाने के बाद भी उसे इमरान चाचा कहीं दिखाई नहीं दिए। दिलीप को हैरानी हुई। उसने कुछ देर पहले ही इमरान चाचा को हवेली के अंदर आते हुए देखा था, फिर वो कहाँ चले गए? इमरान चाचा, इमरान चाचा। दिलीप नीचे मेन गेट की तरफ जाने लगता है। तभी उसे तीसरी मंजिल के किसी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर देखा। दिलीप को लगा कि शायद इमरान चाचा तीसरी मंजिल पर गए होंगे, इसलिए वो भी तीसरी मंजिल पर जाने लगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर दिलीप समझ नहीं पा रहा था कि किस कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और इमरान चाचा इस समय तीसरी मंजिल पर क्या करने आए होंगे। अचानक एक कमरे से दिलीप को अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा। कौन है यार? मेरे पास आओ। कौन है यार? दादी को नहीं पहचाना? क्या क्या कह रही है आप? और आप यह कब से रह रही है? मैं तो यहाँ सालों से हूँ। ये सब यह चल क्या रहा है? सच बताइए, कौन है आप? अपने बाप को ही मार डाला तूने। अब तू भी हमेशा के लिए इस हवेली में भटकता रहेगा। इमरान चाचा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इस समय राजस्थान के कोटा में हूँ और जिस हवेली के सामने मैं खड़ा हूँ वहाँ आज सुबह पुलिस ने 2 शव बरामद किए हैं। ये हवेली हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूर एक शांत जगह पर स्थित है। पुलिस की जांच अभी तक जारी है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट से पता चला है कि जिन 2 शवों को बरामद किया गया है उनकी मौत बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है।
और इस रहस्यमय मामले को गहराई से जांच की जा रही है। आगे की जानकारी के लिए हमें पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। इस समय हमारे साथ है मृत परिवार के एक करीबी मित्र राजीव, जो बेंगलुरु से इस बंगले में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने आए थे और फिर हुआ यह दुखद और रहस्यमय हादसा। हम राजीव जी से जानेंगे कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। राजीव जी, आपको कब और कैसे पता चला क्या आपके मित्र और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है? क्या दोनों ने आत्महत्या की है? आत्महत्या करने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिलीप और उसकी पत्नी के लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं था। कल जब हम सब यहाँ पहुंचे तब सब कुछ नॉर्मल था। हम सब बहुत देर तक बातें किए, आसपास घूमने गए और फिर रात को डिनर करने के बाद हम सब अपने अपने घर में सोने चले गए। सुबह करीब 4-4:30 बजे मेरी नींद टूट जाती है। मैं उठकर बाथरूम जा रहा था, तभी मुझे दिलीप के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये जगह बहुत शांत है, इसलिए दिलीप के बच्चे की रोने की आवाज मैं दूर से ही सुन पा रहा था। मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी, लेकिन काफी समय बाद भी दिलीप की बेटी चुप नहीं हुई। मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखता हूं बच्ची इतनी क्यों रो रही है, इसलिए मैं दिलीप के कमरे की ओर गया। जब मैं दिलीप के कमरे के सामने आया, मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजा खटखटाया और दिलीप को बुला रहा था। बच्चे की रोने की आवाज तब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो एक बार मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि इतनी बार धक्का देने के बाद भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। फिर मैं अपने कमरे में लौटकर सोने चला गया। लगभग 10 बजे मेरी और मेरी पत्नी की नींद खुली। जब मैं फिर से दिलीप के कमरे की ओर गया तो देखा कि दरवाजा तब भी बंद था और बच्चे का रोना भी थम गया था। मैंने दिलीप को बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया। 2 बार दरवाजा खटखटाया तो बच्चा फिर से रोने लगा। मैंने सोचा अब शायद दिलीप दरवाजा खोलेगा। उसी समय इमरान चाचा भी वहां आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई दरवाजा नहीं खुला तो मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने जोर जोर से दरवाजा धक्का देना शुरू किया, लेकिन फिर भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। फिर इमरान चाचा और मुझे मजबूरन यहाँ की स्थानीय पुलिस के पास जाना पड़ा। तब पुलिस आई और दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। उसके बाद अंदर जो दृश्य हमने देखा वो बहुत ही चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। जब हम अंदर गए तो देखा कि बच्चा रो रहा था और उसके पास दिलीप और उसकी पत्नी की लाशें पड़ी हुई थी। वे दोनों जिंदा नहीं थे। हम में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। पुलिस वाले भी बहुत हैरान थे, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर दोनों की मौत कैसे हुई? सबसे अजीब बात यह थी कि उनके लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बची थी। उनके शरीर पूरी तरह से सफेद हो गए थे और एक ही रात में दोनों के शरीर कंकाल जैसे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें चूस लिया हो। उन दोनों के डेड बॉडी बहुत डरावने लग रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और बच्चे को भी अपनी सुरक्षा में रखा है।
क्या सोच रही हो? नहीं, वो तुम्हारे पापा के बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। इस हवेली को बेचने के बाद यूएसए में बिजनेस स्टार्ट करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा। आई होप 2 महीने के अंदर हम यूएसए में होंगे। ममता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दिलीप और उसकी पत्नी अब जीवित नहीं थे। उस बंगले में कई सालों से एक जिन का बसेरा था और वहाँ कई भटकती आत्माएं भी मौजूद थी। उसी रात दिलीप और उसकी पत्नी को उस जिन ने मार डाला था, क्योंकि दिलीप और उसकी पत्नी ने मिलकर दिलीप के पिता की हत्या कर दी थी। दरअसल दिलीप लंबे समय से इस हवेली को बेचना चाहता था और उस पैसे से यूएसए में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पिता इस हवेली को बेचने के सख्त खिलाफ थे। इसलिए दिलीप ने अपने लालच में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी ताकि वो हवेली बेच सके। लेकिन उस हवेली में जो जिन कई सालों से रह रहा था, उसने दिलीप और उसकी पत्नी को मार डाला ताकि हवेली कभी न बिके, और दिलीप और उसकी पत्नी की आत्माओं को हमेशा के लिए उस हवेली में कैद कर दिया। दिलीप की आत्मा ने जब इमरान चाचा को देखा था और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी, दरअसल वो सिर्फ उसकी यादें थी। अब दिलीप की आत्मा उस बंगले में भटकती रहती है, अपने किए गए पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए। उस दिन के बाद से इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाने लगा। कुछ साल गुजर जाते हैं। एक रात 2 ब्लॉगर यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए उस हवेली के सामने शूटिंग करने आते हैं। दोस्तों, यही वो बंगला है जहां बंद कमरे में पति पत्नी की बहुत रहस्यमय और अजीब तरीके से मौत हो गई थी, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। कई लोगों ने दावा किया है कि इस बंगले में आत्माएं भटकती है, और आज हम ये साबित करने आए हैं कि यह सच में कुछ है या ये सब सिर्फ अफवाह है। कैमरे को थोड़ा उधर कर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।